एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इसको पढ़ने से पहले ना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है। तो देखो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सिंपली मीनिंग ये होता है ना कि कंप्यूटर का हार्डवेयर, ठीक है, और उसका जो इंस्ट्रक्शन सिस्टम है वो किस तरह से डिज़ाइन करा गया है। इंस्ट्रक्शन सिस्टम क्या होता है कि किस तरह से हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, सिंपल देते हैं कि कॉम्प्लेक्स देते हैं, और फिर ये इस पे क्या क्या इंक्लूड होता है कि सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करता है, वो मेमोरी को कैसे एक्सेस करता है, या फिर कोई भी ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आती है। तो उसी के बेसिस पे ना जो कंप्यूटर प्रोसेस को कैसे डिज़ाइन करा गया है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक होता है रिस्क, एक होता है सिस्क। तो रिस्क का जो फुल फॉर्म है ना उसी से बहुत कुछ पता चल जाता है। तो रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी इंस्ट्रक्शन का जो साइज़ होगा ना वो कम होगा लेकिन बहुत सारा होगा, ठीक है। और सिस्क में क्या होता है, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी एक इंस्ट्रक्शन का जो है वो साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट क्या होगा, वो जो है इंस्ट्रक्शन बहुत कम होंगे, ठीक है, कंपैरेटिवली कम होंगे। अब देखो, इंस्ट्रक्शन का साइज़ इसमें फिक्स्ड होगा, और सिस्क के केस में वेरिएबल साइज़ होगा। और इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को मिलाकर उनको इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है, वो बहुत स्मॉल स्मॉल होंगे और सिंपल होंगे। इसको आगे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे क्या होगा, लार्जर होगा और कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखो, क्योंकि स्मॉलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है तो इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत कम टाइम लगेगा, और कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो चीज़ कह रहा है यहाँ पे। फिर एग्जीक्यूशन टाइम की बात करें तो हर इंस्ट्रक्शन जो होता है एक क्लॉक पल्स में एग्जीक्यूट कर जाता है, बट जो है सिस के केस में क्या होता है ना कि क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन का साइज़ होता है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको एग्जीक्यूट करने में कभी कभी मल्टीपल साइकिल्स भी लग जाते हैं। ये फास्टर होता है रिस्क, और ये स्लोअर होता है। सिंपल हार्डवेयर यूज़ हो रहा होता है रिस्क में, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है रिड्यूस्ड, ठीक है, तो वहाँ पे हार्डवेयर जो है कम यूज़ हो रहा है, बट वहाँ पे सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखा जाता है एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के लिए। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसका जब इंस्ट्रक्शन लिखता है ना तो उसमें बहुत सारे लाइन ऑफ कोड होंगे। तो आगे एग्जाम्पल समझेंगे तो क्लियर होगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एड्रेसिंग मोड बहुत कम होता है क्योंकि मेमोरी ये बहुत कम यूज़ करता है, ये सीधा रजिस्टर से ये करता है। बट सिस के केस में क्या होता है, कम रजिस्टर्स होते हैं और सीधा वो मेमोरी से ही डील करता है। हार्डवायर्ड कंट्रोल होता है रिस्क, और ये होता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल्ड। अब जैसे एक ऑपरेशन है A = B + C, तो इसका जो रिस्क में किस तरह से इसको लिखा जाता है, तो पहले B को लोड करा जाता है रजिस्टर में, फिर C को लोड करा जाता है, फिर एडिशन करा जाता है, फिर स्टोर करा जाता है। तो ये सब क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, यानी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए चांस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने पड़े, पर ये क्या होता है, सिंपल होता है, स्टेप ज़्यादा है बट सिंपल और फास्ट है। अगर हम सिस्क की बात करें ना तो ये ऑपरेशन के लिए ये इंस्ट्रक्शन इस तरह से लिखा गया ऐड B C A, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ये थोड़ा क्या होता है, इसको फिगर आउट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए स्लो होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।